हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका पावर बीआई के एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। आज का जो विजुअल हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्री मैप। ट्री मैप एक पावर बीआई का ऐसा विजुअल है जिसमें आप हायरार्किकल डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये हायरार्किकल डेटा क्या होता है और ट्री मैप में इस डेटा को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगी। और अगर आप प्रीवियस वीडियोस मिस कर चुके हैं तो प्लीज़ चैनल पर जाइए और आपको इन विजुअल्स की पूरी डिटेल में वीडियोस मिलेंगी, तो आप वहां जाकर इन सबको चेक कर लीजिए। ट्री मैप विजुअल सीखने से पहले आपको पाई चार्ट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं पाई चार्ट की एक अलग से वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि पाई चार्ट में आप किस तरह की कैटेगरीज को डिस्प्ले कर सकते हैं और पाई चार्ट की क्या रिस्ट्रिक्शन है। उसी रिस्ट्रिक्शन को कम करेगा आपका ट्री मैप। तो चलिए बिना देरी के इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि ट्री मैप जो है वो पाई चार्ट की किस रिस्ट्रिक्शन को ओवरकम करता है। देखिए, पाई चार्ट में क्या होता है कि जब भी हम कैटेगरी वाइज या सब कैटेगरी वाइज कोई सेल या प्रॉफिट को डिस्प्ले करते हैं, तो उसमें अगर हमारे पास कैटेगरी या सब कैटेगरी बहुत ज़्यादा होती है तो हम उसका एनालिसिस अच्छे से नहीं कर पाते हैं। अगर हमारे पास 3 या 4 कैटेगरीज होंगी तो पाई चार्ट उसको इजीली रिप्रेजेंट कर सकेगा और हम उसका एनालिसिस भी इजीली कर पाएंगे। वहीं अगर हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज हैं या सब कैटेगरीज हैं जिसके बेस पे आप एनालिसिस करना चाहते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन होती है ट्री मैप चार्ट को आप ड्रॉ कीजिए। ट्री मैप चार्ट ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी, इस पर मैंने क्लिक किया तो कुछ इस तरह की विजुअलाइजेशन होगी जिसमें आपको जो भी कैटेगरीज है वो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में डिस्प्ले होंगी। और जैसा मैंने पहले बताया कि ये एक हायरार्किकल डेटा को रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें जो रेक्टेंगल्स होंगे वो हायरार्किकल डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। इन रेक्टेंगल्स को अगर हम आगे डिवाइड कर देते हैं तो उसकी आगे ब्रांचेस बन जाती हैं। तो ये जनरल लेआउट है। तो इसमें बेसिकली हमारे पास 3 वैल्यूज़ हमें यहाँ पे देनी होती है। एक होती है कैटेगरी, जिसके बेस पे जो हमारा ट्री मैप है वो दिखाएगा कि आपकी क्या चीज़ें आप डिस्प्ले करना चाहते हैं। नेक्स्ट है वैल्यूज़। वैल्यूज़ में आप सेल देखना चाहते हैं, प्रॉफिट देखना चाहते हैं, कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं वो देखना चाहते हैं, तो कोई भी ऐसी वैल्यू आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हम कैटेगरी में सबसे पहले मैं डालूंगी प्रोडक्ट। मेरे पास कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और उनकी मुझे देखनी है ग्रॉस सेल, तो सेल को डालूंगी मैं यहाँ पे वैल्यूज़ में। तो जैसे मैंने डाला तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का मेरा जो यहाँ पे ग्राफ है वो आ चुका है। इसको बोलते हैं ट्री मैप। अब आप इसको एनालाइज कैसे करेंगे, तो हम इसको यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए, एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे ये सबसे पहले जो टॉप पे और आपको एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पर रेक्टेंगल दिखाई देगा वो प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता है आपकी मैक्सिमम सेल को। अब जैसे ये माउस जो है ये सबसे बड़ा रेक्टेंगल है इस ट्री मैप प्लॉट में और इसमें जो है मैक्सिमम सेल की है। वहीं अगर हम बात करें सबसे लीस्ट सेल की है, जो आपको एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे सबसे नीचे आपको रेक्टेंगल दिखाई देगा, ये रिप्रेजेंट करेगा कि इस प्रोडक्ट की सेल क्या है, मिनिमम है। तो ये मैक्सिमम, टॉप लेफ्ट जो होगा वो मैक्सिमम और बॉटम राइट जो होगा वो मिनिमम सेल को डिफाइन करेगा। अब ये रेक्टेंगल्स आपके सेल रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अगर मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर वैल्यूज़ भी आए, जैसे माउस होवर कर रहे हैं तो आपको ग्रॉस सेल दिखाई दे रही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मुझे सेल दिखाई दे, तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट योर विजुअल्स और यहाँ से हम डेटा लेबल्स को कर लेंगे ऑन। तो हमारी जो सेल है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। अब वापस चलते हैं, यहाँ पे एक थर्ड हमारे पास कैटेगरी होती है, दैट इज़ डिटेल। अब डिटेल में ये है कि जैसे मेरा माउस जो है वो मैक्सिमम सेल मुझे दे रहा है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मुझे कंट्री वाइज देखना है कि किस कंट्री में मेरा जो माउस प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम सेल हुआ है एज़ कम्पेयर टू मॉनिटर कीबोर्ड। तो मैं यहाँ पे डिटेल्स में ऐड करूँगी कंट्री।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैंने कंट्री ऐड किया तो यहाँ पे जो फ्रांस है उसमें सबसे मैक्सिमम सेल है। इसको भी हम कैसे रीड करेंगे, जो फर्स्ट आपका रेक्टेंगल होगा और टॉप लेफ्ट रेक्टेंगल होगा ये मैक्सिमम सेल डिफाइन कर रहा है, तो फ्रांस यहाँ पे मैक्सिमम है। और जो बॉटम राइट पे होगा वो मिनिमम सेल डिफाइन करेगा, तो यहाँ पे यूएसए में माउस की सबसे कम सेल हुई है। तो ये होता है कि आपकी एक पूरी कैटेगरी, पूरा आपका डेटा सब पार्ट्स में आगे डिवाइड हो गया है, तो इसको बोलते हैं हायरार्किकल डेटा या हायरार्किकल रिलेशनशिप। ये सारी इसकी ब्रांचेस बन गई हैं। ये जो छोटे छोटे आप रेक्टेंगल देख पा रहे हैं बेस्ड अपॉन द कंट्री, तो ये सारी इसकी ब्रांचेस हैं। तो इस तरह से इस चार्ट का एनालिसिस होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट पेज पे पाई चार्ट भी बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपको ये पाई चार्ट मिलेगा। देखिए पाई चार्ट में बेसिकली अगर हम पाई चार्ट की बात करें तो ये डिफाइन करता है कि आपके पास 3 या फिर 4 कैटेगरीज होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आप लेते हैं तो वो थोड़ा एनालिसिस के लिए मुश्किल हो जाता है। तो जैसे मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ही ले लेती हूँ और वैल्यूज़ में हम ले लेते हैं सेल। तो देखिए कुछ इस तरह से मेरा पाई चार्ट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी क्योंकि सिर्फ मेरे पास 5 ही प्रोडक्ट हैं, अगर मेरे प्रोडक्ट बल्क में होते हैं, कोई आपके पास 15-20 प्रोडक्ट का आपने एनालिसिस करना है, तब जाकर आपका जो पाई चार्ट है वो आपको कंप्लीट एनालिसिस नहीं कर पाएगा। वेयर एज जो आपका ट्री मैप है वो बहुत अच्छे से आपके 15-20 प्रोडक्ट का एनालिसिस जो है वो आपको करके देगा। और इवन अगर आप इसको डिटेल में ड्रिल करना चाहते हैं तो वो भी इससे इजीली हो पाएगा। तो इस तरह आपका ट्री मैप जो है वो पावर बीआई में काम करता है और इसकी हेल्प से आप डिफरेंट सब कैटेगरीज या फिर कैटेगरीज को एनालाइज इजीली कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे और ट्यूटोरियल के लिए और माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशंस को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग अस।